प्रिय साथियों, परमपिता परमात्मा की जय। आज एक विशेष बात आपसे करना चाहते हैं। वो बात यह है, हमें ऐसा ज्ञान या ऐसी कोई बात या सिद्धांत पर ध्यान देना है, इससे हमारा कल्याण हो सके। और ऐसी कोई भी बात इससे ना तो हमारा लाभ हो न दूसरे का फायदा हो, वो ज्ञान की श्रेणी में नहीं आता। किसी को तो उससे लाभ होना चाहिए। कोई ऐसा ज्ञान जो हमारे अहंकार को पुष्ट करता हो और उसमें कहीं भी किसी का कोई लाभ ना हो, लोक कल्याण की कोई भावना ना हो, तो वो किस काम का ऐसा ज्ञान। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। वो बात ये है, चेतना जो आप समझ रहे हैं, चेतना के विषय में, उस विषय में कुछ बात करनी है। पेड़ पौधों में वो चेतना नहीं होती जो आपके अंदर है। पूरे संसार में जो चेतना है वो अलग अलग तरीके की है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहते हैं, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों में एक जैसी चेतना नहीं पाई जाती। अलग अलग विचार होते हैं लोगों के, अलग अलग समझ होती है। जितने भी सारे लोग हैं, उनकी सबकी मन बुद्धि अलग अलग तरीके की होती है। अलग अलग चेहरे होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं। अब इसमें ये बात समझने की है कि हमें ऐसी बात समझनी है, ऐसे ज्ञान को स्वीकार करना है और अपने आचरण में लागू करना है, उतारना है। निधिध्यासन जिसे कहते हैं, इससे हमारा कल्याण हो और इस जगत का कल्याण हो। बस तभी आपको शांति मिल सकती है और इस पूरे संसार को जो आज जल रहा है ना, इसको शांति मिल सकती है। क्योंकि सारी दुनिया इस असत को अपने काम का मानती है। अब चर्चा असत की करते हैं तो असत के बारे में समझना होगा कि असत है क्या। जो चीज़ कहीं है कहीं नहीं है, कभी नहीं है, वो सब असत है। जो विनाश को प्राप्त होता है, जो बदल रहा है, हर क्षण जो बदल रहा है, वो सब असत है। चाहे वो कुछ भी हो। असत से सुखी होने की जो कामना और चाह है हमारे अंदर, ये वास्तविक रूप से हमें सत्य तक नहीं पहुंचने देती। और मानव जीवन का लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। जब तक हम सत्य तक नहीं पहुंचेंगे, हमारी मनुष्यता, हमारी इंसानियत कुछ भी नहीं है, दो कौड़ी की है। ये बहुत कटु सत्य है प्यारे। एक ऐसा भी ज्ञान है जिसे जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। वो एक ऐसी बात है जिसमें संपूर्ण मानव की मनुष्यता छिपी हुई है। मानव जगत का कल्याण सिर्फ उस बात को जानने में ही निहित है। जीवन के किसी भी पहलू में, चाहे जीवन के किसी भी आयाम में, आप कभी फेल नहीं हो सकते। जब आपको ये बात पता लग जाएगी
कि आखिर हमें ये मनुष्य का जो जीवन है क्यों मिला है, क्या कारण है। तब आप उस तरफ जरूर जाएंगे और खोज करेंगे कि आखिर वो बात क्या है जिसके लिए इस पूरी सृष्टि में हमें सबसे विवेकशील, सबसे प्रज्ञावान, सबसे दिव्य बनाया है। जिस क्षण चैन पाने की उत्कंठा, माने परम शांति को प्राप्त करने की उत्कंठा हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी, वास्तविक रूप से वो दिन धन्य होगा, क्योंकि तब हमारी खोज शुरू होगी, मानव जीवन की खोज। आखिर वास्तविकता क्या है मानव जीवन की, वो सत्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है, जहाँ से परम शांति को प्राप्त करने का हमें मार्ग मिलेगा। यदि हम असत्य से प्रभावित होते हैं तो सत्य से अभी दूर है। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों के प्रति आसक्ति ही, मन का विषयों में लगना ही बंधन है, और विषयों को अपने काम का ना मानना ही मुक्ति है। हमारा मन तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हमें अपने मन को समझाना है, क्योंकि मन में जो कुछ आ रहा है और जा रहा है उसको जानने वाले तो हम हैं, हम ही उसे जानने वाले हैं। मन तो एकमात्र एक यंत्र है। वास्तविक रूप से समझना ये है, हमारा मन जितना इन विषयों में भटकता रहेगा, विषयों में वास बना रहेगा, इनके प्रति चाहना, लोलुपता में हम फंसे रहेंगे, विषयों के प्रति आसक्ति बनी रहेगी। तो अब जब ये हमारे समझ में आ जाएगा कि जहाँ जहाँ हमारा मन जाता है वो सब हमारे काम का नहीं है, तो हमारे मन में एक अपूर्व शांति आएगी, संतोष आ जाएगा। अब जिसके आचरण में संतोष आ जाता है, इसके मन में संतोष आ जाता है, तो बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने नाही। पर प्रश्न ये है कि संतोष कैसे होगा, क्योंकि भगवान की तरफ जाने के 4 रास्ते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। एक है विचार और सत्संग, समता और संतोष। एक दरवाजे हैं 4 परमात्मा को प्राप्त करने के। अब परंतु ये सारी बातें जब तक आपकी भगवान में प्रेम और भक्ति नहीं होगी, आपकी श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ये सारी बातें ऊपर ऊपर ही जाती रहेंगी। श्रद्धा बिना भगति नहीं हुई, ये मही गंध न पावे कोई। अब इन सभी बातों का मर्म यह है, जब तक हमारा प्रवेश सत्संग में नहीं होगा, इसका मर्म हमें समझ में नहीं आएगा। और सत्संग में हमारा प्रवेश तब होगा जब हम गुरुदेव के शरण में जाएंगे, अपने गुरु के शरण में जाएंगे। हमारा गुरु ऐसा होना चाहिए
जो हमें सत्य से परिचय कराए। अब इसके लिए जो स्वयं सत्य पे चल रहा हो, जिसने सत्य का अवलोकन किया हो, सत्य को जाना हो, वही तो हमें सत्य से परिचय करा सकता है। जो स्वयं फंसा है वो हमें भला बंधन मुक्त कैसे कर सकता है? जो हमें सत्य से मिला दे, सत्य से परिचय करा दे, वो वास्तविक रूप से उसे सद्गुरु कहते हैं। अब सद्गुरु की खोज हम कैसे करें, ढूंढेंगे कैसे हम? तो इसके लिए जब आप ये महसूस करें, इस संसार में तो हमें चैन मिला नहीं, सब सारे काम सुख शांति के लिए करते रहे, परंतु शांति तो मिली नहीं। तब भगवान की कृपा से तो इस बात को समझाने वाला आपको जरूर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। सद्गुरु की भेंट भी भगवान की अपार कृपा से होती है, और सद्गुरु की अपार कृपा से परमात्मा से मिलन होता है। जब तक ऐसी स्थिति निर्माण नहीं होती, वास्तविक रूप से हमारे जीवन को नई दिशा नहीं मिलती है, हमें चैन नहीं मिल सकती। अब एक बात को समझना यहाँ पे बहुत ही आवश्यक है। वो बात ये है बंधुओं, ऐसे ही कोई अगर इन सब बातों को सुनता रहे, ये धर्म प्राण बातें हैं, तो उसके अंदर विचार करने की शक्ति पैदा होगी, चिंतन बढ़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु जो मर्म की बात है, तो वो जब आप बहुत इन सब बातों को सुन करके विचार करेंगे, चिंतन को बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी कि आखिर ये सब बातें क्या हैं, इनका अर्थ क्या क्या मतलब है इनका। तब आपके अंदर इनको ठीक से समझने की एक तड़प पैदा होगी। तब ऐसे ही विचार करते करते जब आपको परमात्मा के मिलने की उत्कंठा आपके हृदय में जाग जाएगी और एक तड़प पैदा हो जाएगी, तो फिर जरूर आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कोई कारक जरूर मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था हमारी जिज्ञासा के अनुरूप परमपिता परमात्मा अति शीघ्र ही करेंगे। आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संपूर्ण स्थिति आपके सामने आई, भगवान की अपार कृपा से ही आपका प्रवेश इसमें हो रहा है, और उनकी ही कृपा से सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तभी जीवन में चैन और शांति मिलेगी। अन्यथा इस बदलने वाली दुनिया में इस असत से संबंध जोड़ने से हमको कभी चैन नहीं मिल सकता। ऐसा कोई महापुरुष जब आपके संपर्क में आएगा, आपके जीवन में उसका पदार्पण होगा, तब आप अपनी जिज्ञासा प्रश्नों के रूप में उसके समक्ष रखेंगे। तब तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सैव्य उदे छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्त तत्वदर्शिना। ऐसे महापुरुष ज्ञानियों ने उस तत्व को जाना है, समझा है, वही आपको सत्य से परिचय कराएंगे। तब आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उगह रही विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक,
कुपुत प्रगट जहाँ जो जेहि खान।